करने के लिए जंगल में जब चले तो जंगल का राजा शेर और उसका जो प्रधानमंत्री वो हंस था। हंस ने देखा कि ब्राह्मण जरूर अपनी पत्नी से परेशान होकर के आया है, तो हंस ने कहा ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। चल दिया ब्राह्मण जी के पास, बोला हे ब्राह्मण देवता, आप कहां इस घोर जंगल में आ रहे हैं? उन्होंने कहा मुझे शेर के पास जाना है गुफा में। लेकिन हंस जो है बहुत बुद्धिमान होता है, तो हंस ने कहा ब्राह्मण देवता आप बाहर बैठिए, मैं जरा शेर से मिलके आता हूं, क्योंकि मैं मंत्री हूं, उनके पास बात पहुंचा के आता हूं। तो हंस शेर के पास जाता है, बोलते हैं महाराज बाहर एक ब्राह्मण देवता है और वो आपके कुल पुरोहित है, क्योंकि आप जो है बहुत छोटे थे उस समय आप बहुत छोटे थे जब ये आपके घर पे आए थे, इसलिए आपको याद नहीं है। ये आपके कुल पुरोहित है। देखो कितनी चालाकी की हंस ने उस ब्राह्मण देवता को बचाने। तो शेर ने कहा अच्छा हमारे कुल पुरोहित आए हैं, चल दिए कुल पुरोहित से मिलने के लिए बाहर। प्रणाम किया ब्राह्मण देवता को और अंदर गुफा में ले आकर के सुंदर सा आसन दिया, बिठाया, सेवा की, ब्राह्मण देवता की खूब सेवा की शेर ने। खूब पूजा अर्चना की ब्राह्मण देवता की, और अंत में कहा कि जितना उस शेर के पास धन दौलत था, हीरे मोती जो कुछ भी थे, ब्राह्मण देवता को दे दिए और ब्राह्मण देवता को विदा कर दिया। और जो बचा हुआ था शेर ने उसको फिर से दबा दिया मिट्टी में। अब ब्राह्मण देवता घर पहुंच गए। जैसे ही ब्राह्मण देवता घर पहुंचे, पत्नी बड़ी खुश हो गई। अरे वाह, आज तो पतिदेव बहुत धन लाए हैं, प्रसन्न हो गई, आनंद से अब रहने लग गए दोनों को, बड़ी प्रेम आ गया दोनों के अंदर। जैसा ही जो है पतिदेव ने पैसा लाया, धन लाया, अब कुछ दिनों तक वो पैसा चला, और जैसा ही वो जो पैसा खत्म हुआ, फिर फिर पत्नी कहने लगी कि जाओ, फिर से चले जाओ शेर के पास, वो तुम्हारा यजमान है, और यजमान के घर में अगर पुरोहित जाता आता रहेगा तो उसकी यजमान और पुरोहितगिरी जो है बनी रहेगी। होता है ना, अगर हम लोग यजमान के घर में जा रहे हैं तो यजमान खुश होता है कि अरे वाह पंडित जी हमारे यहाँ, वो तो हमारे घर में आते रहते हैं, हमारे पंडित बहुत अच्छे हैं, उनके चरण हमारे घर में पढ़ते रहते हैं। क्या होता है, एक चाय का गिलास पिलाया, थोड़ा जो कुछ भी अपने से सेवा बन पड़ी पंडित जी की, यजमान भी खुश और पुरोहित भी खुश। तो पत्नी कह रही है कि इसलिए यजमान के घर में जाता रहना चाहिए, ताकि यजमान जो है अपने पुरोहित को कहीं भूल न जाए। कई बात में जैसे होता है कि बहुत दिनों बाद कभी जाना है किसी यजमान के घर में, जैसे हम भी पुरोहितगिरी करते हैं, तो जिस यजमान के घर में बहुत समय बाद आते हैं तो उस घर का पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कौन सी चीज कहाँ होगी। और जिस घर में आते जाते रहते हैं सारी चीजों का पता मुझे स्वयं होगा कि यहाँ पे ये तिलक का सामान है, यहाँ पे दीपक का, यहाँ पे भोग है, यहाँ पे उनका ये देवता रहता है, इस देवता का नाम ये है, इनका गोत्र ये है, सब कुछ मालूम होता है। पंडित जी अपने आप ही सब कुछ बोलने लग जाते हैं। लेकिन जिस यजमान के साथ बहुत कम समय से संपर्क ही नहीं हुआ, तो पंडित जी को पहले उस यजमान को पूछना पड़ता है आपका गोत्र क्या था, क्या नाम है आपके बच्चे का या आपके दादा का, कुछ भी पता नहीं। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, पंडित जी के साथ बराबर बना के रखना है पुरोहित और यजमान। कभी कभी पंडित जी के घर चले जाओ
कभी कभी पुरोहित जी जो यजमान के घर जाते हैं, उससे यजमानगिरी और पुरोहितगिरी दोनों बढ़िया से चलती है, दोनों खुश रहते हैं। तो ऐसी जो है पत्नी कह रही है कि अरे शेर के पास जाते रहो, अगर जाते रहोगे तो तुम्हारा फायदा है, इसी प्रकार से धन दौलत देते रहेंगे। तो ब्राह्मण ने सोचा अरे मूर्ख, उस समय तो मैं हंस की वजह से बच गया, लेकिन अगर अब हंस नहीं होगा मंत्री, कोई और होगा, तो क्या मेरी जान बचेगी? पंडित जी ने सोचा अरे उस समय भी तो मैं मरने के लिए जा रहा था, चलो कम से कम हंस की कृपा से 2-4 महीने और खींच लिया मैंने, 2-4 महीने और जीवित रह लिया, मरना तो था ही, कुछ और दिन जी लिया, चलो मैं फिर से चले जाता हूं शेर के पास। और ब्राह्मण जी परेशान होकर के फिर से शेर के पास जाते हैं। अब जब बहुत समय बाद जाना है तो राजा होता है, राजा के मंत्री तो चेंज बदलते रहते हैं, आज कोई और तो कल कोई और। तो उस समय तो हंस था, वो सद्विवेकी था, सद्विचार का था, बुद्धिमान था, लेकिन अब मंत्री थे काक, कौवा। कौवा विवेकी नहीं होता है, विचारवान नहीं होता है, वो तो दूसरे के घोंसले में बैठ करके अपना घर बना लेता है, वो दूसरे के घर पर नजर रखता है। तो ब्राह्मण जी को जैसे कौवे ने देखा, काक ने देखा, उसकी जीभ लपलपाने लग गई। उसने वाह, आज तो कब से मांस नहीं खाया था, खुश हो गया और उड़ करके सीधे शेर के पास पहुंचा, राजा के पास, और बोला महाराज आज तो बढ़िया शिकार आया है। राजा पहुंचा, ब्राह्मण देवता को देखा तो शेर जो है बड़े खाने के लालच से उस ब्राह्मण देवता की तो तरफ दौड़ जोर से आज झपटा, लेकिन जैसे ही शेर उस ब्राह्मण को खाने वाला था, उसको खट से याद आ गई, उसको याद आ गया कि अरे ये ब्राह्मण देवता तो मेरे घर में पहले भी आया था, और उस समय मेरे मंत्री हंस थे, उन्होंने कहा था ये तो हमारे पुरोहित है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पुरोहित को नहीं खा सकता। तो फिर से जो है ब्राह्मण के जान बच गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अच्छे संस्कार हैं, संस्कारवान आपके पास मित्र हैं, मंत्री हैं, तो वो आपको सद्विवेकी बुद्धि देंगे, सद्विचार बताएंगे, अच्छी बातें बताएंगे, सही रास्ते पर आपको ले जाएंगे। और ऐसे अगर लोभी और लालची हुए तो वो अपने आप तो जाएंगे, लेकिन आपको भी ले चलेंगे। तो इसलिए माताओं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें सदाचारी बनाओ, अच्छे कार्यों में संलग्न करो। ये भी अच्छा कार्य है, भगवान का कार्य हो रहा है। अपने छोटे से बड़े से जो भी बच्चे हैं सबको भेजो, उनसे बोलो बेटा जाओ, कुछ ना कुछ काम तो होगा वहां पर, उस काम को करो, भगवान की सेवा करो। तो जब उसके माँ बाप उसे भेजेंगे तभी तो सीखेगा, और अगर आप उसको बोलेंगे नहीं तो वो घर में बैठा बैठा क्या करेगा? मोबाइल देखेगा और क्या करेगा? तो इसलिए अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार लाओ। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे ही कल के प्रसंग में हमने सुना कि कश्यप ऋषि की जो पत्नी है दिति, उनके 2 महादैत्य पुत्र होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष के विषय में आपने कल सुना, महादैत्य,
पहाड़ की तरह उसका शरीर महाबलशाली था। उसका भगवान वराह रूप में अवतार होकर के उसको परलोक पहुंचाया। अब उसका दूसरा भाई हिरण्यकश्यपु, प्रतिशोध की ज्वाला उसके अंदर भड़क रही है। और प्रतिशोध भी किससे? भगवान विष्णु से। क्योंकि उसे मालूम था कि ये वराह रूप जो है ये भगवान विष्णु का ही है, इसलिए उसने भगवान विष्णु से जो है बैर बांध दिया और चल दिया तपस्या करने। ब्रह्मा की तपस्या में बैठ गया, कठोर तपस्या की उसने। और तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी जब प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं बेटा वर मांगो। तो हिरण्यकशिपु वर मांगता है कि हे प्रभु मुझे अजर अमर बना दो। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अजर अमर तो हम भी नहीं है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। ये भी एक कल्प के बाद जब प्रलय होगा तो पुनः इनको जीवन लेना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें कैसा ये वरदान दे सकता हूं? तो उसने और एक शर्त रखी। वो क्या थी? कहता है कि न मैं बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर न नीचे, न मनुष्य से, न पशु से, न देवता से, न दिन में मरूं न रात में मरूं। इस प्रकार का वो जो है भगवान से वरदान मांगता है और ब्रह्मा जी उसे इस वरदान को दे देते हैं। तथास्तु। अब हिरण्यकश्यपु गर्भ से जो है दिग्विजय करने के लिए संसार में दौड़ पड़ता है, त्रिलोकी को अपने वश में करने लगता है। क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति आ गई, उसको मालूम हो गया कि मुझे कोई अब मारने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा ही वर मांगा, न दिन में न रात, न सुबह न शाम, न अंदर न बाहर, न देवता से मरूं न मनुष्य से मरूं। तो अब मुझे मारने वाला कौन हो सकता है? ऐसा तो कोई नहीं है। इसलिए वो दिग्विजय करने के लिए निकला। तो हिरण्यकश्यपु ने सबको अपना बंदी बनाना शुरू कर दिया, सबको बंदी बनाने लगा। इंद्र को उसने झाड़ू लगाना शुरू करवा दिया, इंद्र से झाड़ू मराता है, वरुण से पानी भरवाता है। सारे देवता परेशान, हे प्रभु अब क्या होगा? ये हिरण्यकश्यपु तो इसी तरीके से हमें अपने बंधन में बांधे रखेगा, अपने से काम करवाएगा। तो सारे लोग भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और भगवान का ध्यान स्तवन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं कि देवताओं चिंता मत करो, कुछ काल का इंतजार करो, कुछ समय का इंतजार करो, इसका कुछ ना कुछ निराकरण होगा। ऐसे ही जो है समय बीतता गया। तो हिरण्यकश्यपु के 4 बेटा हुए। पहला ह्लाद, अनुलाद, सहलाद और चौथा प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे, चारों भाइयों में सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी। तो सबसे जो छोटा होता है, माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार उसी को करते हैं। तो हिरण्यकश्यपु अपने प्रहलाद को
गुरुकुल में भेजते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो हम लोग विद्यालय और पहले गुरुकुल हुआ करता था, तो अब उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता है, उसको अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता है। और उसको किस विद्यालय में भेजा जाता है? उस विद्यालय का नाम होता है हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्रधानाचार्य हैं संडामर्ग महाराज जी, जो कि शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। तो वो प्रहलाद के गुरु हैं संडामर्ग जी। प्रहलाद जी जो है बचपन से ही प्रहलाद जी को बचपन से ही एक भगवान से बहुत प्यार हो। उन पर एक ग्रह जो है हावी हो गया, वो है भक्ति का ग्रह, भगवान कृष्ण का, कृष्ण रूपी ग्रह उन पर लग गया। वो कृष्ण से बहुत प्यार करने लगे, भगवान हरि से प्यार करने लगे, उनसे प्रेम करने लगे। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रस लिया। देखो माताओं, हम सबके जीवन में 9 ग्रह होते हैं और कभी न कभी कोई ना कोई ग्रह हमें परेशान करता रहता है। किसी का राहु, किसी का केतु, किसी का शुक्र, किसी का शनि। लेकिन इन सब ग्रहों का उपाय पंडित जी कर सकते हैं, आपका पाठ कर सकते हैं। एक दिन का पाठ किया 3 पंडितों से और आपके ग्रह शांत हो सकते हैं, आपके देवता प्रसन्न होंगे, ग्रह देवता आपके प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जिस भाग्यशाली के जीवन में कृष्ण रूपी ग्रह लग जाए तो उस ग्रह को कोई भी पंडित हटा नहीं सकता। ऐसी है भगवान कृष्ण, ऐसी है भगवान हरि की वाणी। वो छोड़ना भी चाहे तो भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते, उसे पकड़े रहते हैं, उसे अपने प्रेम से बांधे रखते हैं। क्योंकि कृष्ण मतलब काला, कृष्ण मतलब होता है काला, और काला रंग किसी पे अगर चढ़ जाए तो वो उतरता नहीं है। आप कितने भी दूसरा कोई रंग चढ़ाओ तो वो काला रंग जब चढ़ जाए तो उस व्यक्ति से, उस चीज से हटता नहीं है। ऐसे हैं भगवान कृष्ण, इसीलिए उनको कृष्ण कहा गया है। वो अपनी ओर खींच करके रखते हैं अपने भक्त को। तो भक्त प्रहलाद बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन हो गए, भगवान का नाम लेने लगे। जबकि हिरण्यकश्यपु कौन से वंश में है? राक्षस कुल में। लेकिन राक्षस कभी भगवान का नाम लेते हैं? कदापि नहीं। लेकिन प्रहलाद जो है बचपन से ही उसमें जो है भक्ति का रंग उसमें चढ़ गया। अब गुरुकुल में चले तो संडामर्ग जी महाराज जो प्रहलाद जी के गुरु हैं, वहां प्रहलाद जी अकेले बालक नहीं है, कई वहां पर जो है राक्षसों के बालक वहां इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो संडामर्ग महाराज जी उन्हें पढ़ा रहे हैं, कई प्रकार की नीतियां उन्हें सिखा रहे हैं। कूटनीति, राजनीति, छल नीति, राक्षसों को तो यही सिखाई जाती है। अगर राक्षसों के विद्यालय में अगर आप जाओ, ऐसे दानव विद्यालय में अगर आप जाएंगे तो आपको यही चीज सीखने को मिलेगा, किस प्रकार से किसी को छलना है, किस प्रकार से किसी को हराना है। ऐसी कूटनीतियां जो है उस विद्यालय में संडामर्ग महाराज जी उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जी पर
इन सब बातों का कोई भी प्रभाव नहीं था, किसी भी प्रकार का इन सब चीजों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गुरुजी अपनी पढ़ा रहे हैं, जो कुछ उन्हें पढ़ाना है वो लगे हैं उनको पढ़ाने पर, लेकिन प्रहलाद जी उन सब से हटकर वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में व्याप्त है। अब एक दिन क्या होता है, छोटा बालक है तो माँ बाप को जो है ज्यादा दिन बालक से दूर नहीं रह सकते, अपने बालक से ज्यादा दिन दूर नहीं रख सकते। तो चल दिए अपने बेटे से मिलने के लिए, अपने बालक से मिलने के लिए। हिरण्यकश्यप विद्यालय में आ गए कि आज जो है मैं अपने बालक से मिल करके आता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहा है वो, पढ़ भी रहा है कि खेल ही रहा है, मैं देख के आता हूं। तो जैसे ही गुरुकुल में पहुंचे, प्रहलाद जी दौड़ दौड़ कर आए और सीधे अपने पिता की गोद में बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने अपने बालक को बड़ा प्रेम दिया, प्यार किया, दुलार किया उसे, और बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं कि बेटा पढ़ाई हो रही है ना? अच्छा चलो बताओ मुझे, गुरुजी ने आपको क्या पढ़ाया, जरा एक पाठ मुझे सुना दो कि आपने क्या पढ़ा बेटा, कैसी चल रही तेरी पढ़ाई, मैं सुनना चाहता हूं तेरे मुंह से। क्योंकि बच्चों के मुंह से जो है अगर हम उनसे कुछ पूछते हैं तो बड़े प्यारा लगता है। तो ऐसे ही हिरण्यकश्यप भी अपने बच्चे से पूछ रहे हैं, बेटा तूने आजकल क्या सीखा गुरुजी के पास लेकर के? तो एक पाठ सुनाने लगे प्रहलाद जी। जो सबसे अच्छी बात सीखी प्रहलाद जी ने, वही बात अपने पिता को बता रहे हैं। वो बोले, तदत् साधु पुण्यमद्देहिना सदा मुदगनम मधीयान वसदगृहा हेत्वात् पातं गृहमनोरूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत्। पिताजी, मैंने एक उत्तम विद्या सीखी है। वो विद्या क्या है बेटा? प्रहलाद कहता है कि पिताजी, ये घर गृहस्थी का जो ये कुआं है, जो इसमें फंस चुका है, वो इस कुएं से, इस गृहस्थी के कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो निकलना भी चाहे, लाख कोशिश भी करे, लेकिन वो इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो निकल जाए तो उसका कल्याण हो सकता है, और उसके लिए आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, परम आवश्यक है कि वन में चले जाएं और शांत एकांत स्थान पर भगवान नाम का स्मरण करें, भगवान नाम का जाप करें। उसी में मनुष्य की भलाई है। जैसे ही प्रहलाद के मुंह से इस प्रकार भगवान का नाम सुना, हिरण्यकश्यप ने क्रोध के साथ हिरण्यकश्यप का मुंह लाल हो गया। बड़ा क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, और सीधे बालक को डांटने लगा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें किसने सिखाया है? तो कहता है, पिताजी मुझे किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन हिरण्यकश्यप कहता है कि इतना छोटा सा बालक और इस प्रकार की बातें करता है। तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया और बोला, प्रहलाद जाओ अपने गुरु को बुला के लाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें गुरु के पास भेजा है। जो गुरु सिखा रहे हैं वही तो चेला सीखता है।
तो गुरु को बुलाया गया और बोला, हिरण्यकश्यपु ब्राह्मण, ये तुम क्या सिखा रहे हो प्रहलाद को? तो संडामर्ग जी बोलते हैं कि महाराज, मैं वही सिखा रहा हूं जो आपने कहा है, क्योंकि जो ये विद्यालय है ये सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय में जो बोला जाता है, जो सरकार कहती है वही पढ़ाया जाता है। जैसा सरकार बताएगी वैसा ही तो करना पड़ता है। सब आपकी कृपा से चल रहा है महाराज। आप जो कुछ कहते हैं वो हम उसे वही चीज इसे पहले सिखाते हैं। आपने कहा था महाराज कि गा मने गणेश, इसको हटा दो। गा मने गणेश होता है, तो हिरण्यकशिपु ने बोला इसको हटाओ। तो गुरुजी कहते हैं मैंने गा मतलब गधा होता है, तो मैंने इसको वही सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सरकारी विद्यालय है। सरकार जैसी आज्ञा करेगी वैसा ही तो हम पढ़ाएंगे। हिरण्यकशिपु बोला, झूठ नहीं बोलते, मेरा बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बातें तूने कहां से सीखी ये बता। मैंने गुरु को तो बताया है कि आप इन चीजों पर हमारे इन बच्चों को शिक्षा दें। भगवान नाम का कभी भी उच्चारण नहीं करना है आपको। तो ये तू कहां से सीखा है? अगर तू इसी प्रकार से भगवान का नाम लेता रहेगा तो इस विद्या का तो भगवाकरण कर देगा। गुरुजी जो है हिरण्यकशिपु से बहुत डर गए। बोले, प्रभु महाराज, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, परंतु हो सकता है, संडामर्ग जी बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु डर के मारे, कि हो सकता है ये सब विपक्षियों की चाल हो सकती है। आपके विपक्षी जो होंगे, आपके जो शत्रु होंगे, हो सकता है ये उन्हीं का काम है। वही जो है इसको इस प्रकार की बुद्धि दे रहे हैं। तो अब की बार जो है गुरु ने कहा, महाराज एक मौका और दीजिएगा, मैं इसको सुधार दूंगा, आप चिंता न करें। तो हिरण्यकशिपु ने धमकी दे दी गुरु को कि दोबारा यदि मेरा पुत्र यदि इस प्रकार की बकवास करेगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकशिपु ने संडामर्ग महाराज को इस प्रकार से धमकाकर चल दिया। अब गुरुजी और प्रहलाद जी सामने, और गुरुजी कहते हैं, अरे प्रहलाद, तू इन दैत्यों के चंदन वन में ये बमूर का पौधा कहां से आ गया? ये कांटे का पौधा कहां से आ गया? तो पराशर जी कह रहे हैं कि हे मैत्रेय, ये गुरुजी नहीं कह रहे हैं, ये जो डांट रहे हैं प्रहलाद को, ये गुरु नहीं डांट रहे, ये मास्टर जी डांट रहे हैं। गुरुजी और मास्टर जी में अंतर होता है। ये मास्टर जी डांट रहे हैं। मास्टर कौन है? मासी मासी पाणी तरायते इति मास्टरा। मासी मासी पाणी तरायते इति मास्टरा। जैसे ही पहली तारीख होती है वहीं बस वेतन दो। सिर्फ जिसे वेतन से मतलब है, अपनी तनख्वाह से मतलब है, उसे कहते हैं मास्टर। लेकिन गुरु किसको कहते हैं? गुरु वो होता है
जो अपने गौरव के साथ उच्च स्थान पर बैठता है और शिष्य जमीन पर बैठते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं और गुरु शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत, सदाचार सम्मत, संस्कार युक्त जो उपदेश करते हैं वो गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से संडामर्ग जी ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते। समय बीता तो विद्यालय में अब छुट्टी हो गई, गर्मी की छुट्टी पड़ती है, ऐसे ही जो है गुरुकुल में भी छुट्टी पड़ गई। तो संडामर्ग जी महाराज अब प्रहलाद को लेकर के चल दिए हिरण्यकश्यप के पास कि चलो बेटा आजकल छुट्टी है तो क्या आप करेंगे गुरुकुल में। तो हिरण्यकश्यप के पास जैसे ही पहुंचे तो हिरण्यकश्यप महाराज ने फिर से बालक को अपनी गोद में बिठाया। गुरुदेव सामने बैठे हैं, बड़ा लाड प्यार किया गुरु हिरण्यकश्यप ने अपने बालक को और पूछा कि चलो बेटा इतने दिन हो गए विद्यालय में, तूने क्या सीखा है। तो प्रहलाद जी बोलते हैं पिताजी मैं एक पाठ नहीं आज 9 पाठ सीख के आया हूं, 9 पाठ सीख के आया हूं। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं चलो बेटा सुनाओ, कौन से वो 9 पाठ आपने याद किए हैं मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सत्य आत्मनिवेदनम्। प्रहलाद जी ने पिता को नवदा भक्ति सुना दी कि भगवान की भक्ति करनी है तो कैसी करनी है। भगवान की भक्ति करने के लिए उनकी कथाओं को श्रवण करो, उनकी कथाओं में जाकर के कीर्तन करो, विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण करो, बार बार सोते जागते चलते फिरते उनका नाम ही स्मरण करते रहो, उनके चरणों की सेवा करो, उनकी अर्चना करो, उनका वंदन करो। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करो। ऐसा कहते ही हिरण्यकश्यप को फिर से बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया और प्रहलाद को अपनी गोद से पटक करके जमीन पर फेंक दिया और तलवार निकाल दी और सबसे पहले गुरुजी के गर्दन पे रख दी और बोला कि ब्राह्मण तुम ये मेरे बालक को क्या सिखा रहे हो। जब मैं उस दिन आया था तो मुझे एक पाठ सिखाया, एक पाठ इसने मुझे सुनाया उस भगवान विष्णु का, और आज ये 9 पाठ सीख गया। तुम ऐसी शिक्षा मेरे बालक को दे रहे हो। तो संडामर्ग जी डर के मारे कहते हैं कि हे महाराज, चाहे आप मुझसे गंगा जल उठा लो और चाहे आप मुझसे किसी की भी कसम खिला लो कि हे महाराज मैंने इसको ये नहीं सिखाया है। हे महाराज मैंने नहीं सिखाया है, आप मेरे पे विश्वास करो। ये तो कहीं से पढ़ाया ही आया है, ये स्वयं ही सब कुछ बोल रहा है, मैंने नहीं पढ़ाया इसको। न मत प्रणीतम न परम प्रणीतम सुतो वतस्ते वतसे सतेन्द्र शस्त्रो नैसर्गिकं मतिरस्य राजन् नियक्ष्मनो तदा स्ममानः। विधाता इसकी बुद्धि में बैठे हुए हैं,
ये किसी के पढ़ाने से क्या सीखेगा? ये तो स्वयं कहीं से पढ़ के आया हुआ है, इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हिरण्यक भक्ति का रोग लग गया है। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर कहते हैं अपने बालक को, इस बालक को यहां से ले जाओ, मेरे सम्मुख रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान को अपना दुश्मन समझते थे, और उसका बालक प्रहलाद जो भगवान नाम का ही आश्रय लेकर जो है बालकपन से ही जो है गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा है, तो हिरण्यकश्यप समझ गए कि मेरे बालक को भक्ति रूपी जो रोग है वो लग गया है, और मैं जानता हूं कि जो ये रोग है, ये भक्ति का जो रोग है वो कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। भक्ति का रोग संक्रामक है। संक्रामक का मतलब, जैसे आजकल कौन सी बीमारी चल रही थी? कोरोना संक्रामक थी, एक के बाद दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, एक देश से दूसरे देश, ऐसे करके पूरे विश्व में फैल गई। तो ऐसे ही ये भक्ति का रोग है। हिरण्यकश्यप समझ गए कि अगर इस बालक को यहां ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये जितने भी इस गुरुकुल में और जितने भी मेरे राज्य में रहने वाले बालक हैं उन सबको ये इसी तरीके से सिखा देगा। ये भक्ति का रोग तो ये सबको चढ़ा देगा, और जो एक बार भक्ति के रोग में चढ़ गया, भक्ति के रंग में रंग गया, उसे भक्ति के रंग से हटाना, उसका जो रंग है उसको उतारना बहुत ही कठिन है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने उस बालक को मार डालने का आदेश दे दिया अपने सैनिकों को। तो उसके सैनिक झपट पड़ते हैं प्रहलाद पर और कहते हैं इसका रोग जो है उसको ठीक करना हमें आता है। जब इसके सम्मुख मृत्यु नजर आएगी तो ये जरूर इस भक्ति रोग को भूल जाएगा। तो सारे राक्षस टूट पड़े और प्रहलाद को ले जाकर के ऊंचे पर्वत शिखर से गिराया गया। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान ने उन्हें अपने गोदी में उठा लिया। फिर प्रहलाद अपने घर, फिर वही भगवान नाम का स्मरण। हिरण्यकश्यप ने अब की बार उसे विष का पान करवाया, लेकिन भगवान की कृपा से, श्री हरि विष्णु की कृपा से बालक पर कोई भी प्रभाव उस विष का न चढ़ा। फिर हिरण्यकश्यप ने उसको पानी में डुबाया, तब तो ये मरेगा। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करूं सब। जिस पर राम की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, सारे लोग उस पर कृपा करते हैं। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान का आश्रय होना चाहिए। तो वहां से भी प्रहलाद जी बचे। अब की बार उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा कि तुम्हें वरदान है कि तुम जल नहीं सकती हो। तो अब की बार उसको होलिका की गोदी में बिठाया गया और अग्नि में जलाया गया। लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जली, लेकिन प्रहलाद जैसे कि तैसे, उन्हें एक खरोंच तक भी नहीं आई। अग्नि का उन पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं हुआ। भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बालक को कोई भोजन नहीं देगा। जब भूख इसे लगेगी, जब भूख के मारे
तब ये भगवान का नाम छोड़ेगा। लेकिन भक्त प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे। उन पर भगवान का भक्ति का जो भाव था, भक्ति का जो रंग था, वो बहुत गहरा था। उसका कुछ भी बिगाड़ न पाए। अब वो मन ही मन घबराने लग गए, इस बालक का तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो संडामर्क महाराज जी जो हैं, जो प्रहलाद के गुरु हैं, वो महाराज हिरण्यकश्यपु से कहते हैं कि महाराज चिंता न करें, अभी ये बालक छोटा है, इसकी उम्र बहुत छोटी है। अभी ये जो है एक हरी लकड़ी की तरह है। महाराज चिंता न करें, सुधर जाएगा। महाराज आप हम पर विश्वास रखें, अभी समय है। अभी तो ये बालक है, और बालक कैसा होता है? कच्चे मिट्टी के घड़े के समान। जैसा उसको ढालो, जैसा उसको बनाओ, जैसा उसको सिखाओ, वो वैसा ही बन जाता है। मेरी माताओं, आप अपने बालकों को जैसा सिखाओगे, जैसा उन्हें बनाओगे, वो वैसा ही बनेंगे। वो उसी रास्ते का अनुसरण करेंगे जैसा आप लोग उन्हें सिखाओगे। वो कोमल कली होती है, वो कच्चे घड़े के समान होते हैं। ध्यान रखें कि आपने अपने बालक को, अपने बच्चे को, अगर उसके बालकपन में उसको अगर नहीं सुधार पाया, तो जब वो बड़ा होगा तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बालक कैसा होता है? जैसे है हरी लकड़ी होती है, जिधर मोड़ो वो वैसे उधर ही मुड़ जाती है। लेकिन जब वही हरी लकड़ी जब परिपक्व हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको अगर आप मोड़ना भी चाहो तो वो नहीं मुड़ती है, बल्कि टूट जाती है। तो ऐसे ही ये बालक है महाराज, चिंता न करें, हम हैं, हम अवश्य इसको सुधारने का काम करेंगे। एक और मौका दे महाराज, हम इसको कुछ दूसरे तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। तो गुरुजी जो है संडामर्क जी अब जो है फिर से गुरुकुल में ले चलते हैं प्रहलाद जी को। कोशिश करते हैं कि हो सके ये बालक जो है सुधर जाए, हिरण्यकश्यप महाराज का कहना मान ले। लेकिन कहाँ मानने वाले थे प्रहलाद, वो नहीं मानने वाले थे। एक दिन जो है गुरुकुल में गुरुजी किसी काम से जो है कहीं बाहर चले गए, अपने काम से चले गए, किसी दूसरे विद्यालय में चले गए। तो अब उस दिन क्या था, जब आप भी देखते होंगे, जब हम भी बच्चे थे, लाइट बार ये उस जगदीश्वर को ढूंढने के लिए मिला है, सुख से रहने के लिए नहीं कि आप आनंद करते रहो, खूब पैसा कमाओ, खूब ऐश और आराम करो, सब कुछ करना है। लेकिन उस भगवान को भी ढूंढ करके निकालना, उस भगवान का भी भजन करना है, उस जगदीश्वर को भी ढूंढना है, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। जगत में छिपे इस जगदीश्वर को ढूंढना मनुष्य मात्र का कल्याण का साधन है। अगर आप ये समझते हैं कि आप बुढ़ापे में भगवान का जाप करेंगे, भगवान नाम का जाप करेंगे, होता है सभी लोग समझते हैं ऐसा कि अभी हमारी उम्र क्या है भगवान के नाम का जाप करने, अभी तो बहुत उम्र पड़ी हुई है, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है, अभी तो हमारी पढ़ाई के दिन है, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, अभी बच्चों की शादी नहीं की, अभी हमने अपने नाती पोती नहीं देखे। इसी चक्कर में, इसी माया में जो है मनुष्य पड़ा रहता है।
लेकिन बुढ़ापा आया या आएगा आपका बुढ़ापा, किसी ने देखा है? आपको लगता है कि हमारा बुढ़ापा आएगा? कोई गारंटी है कि कोई 100 साल तक जीवित रहेगा? 1 मिनट का भी विश्वास नहीं है किसी का। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने किनी न किनी। मलया गिर की सुच शीतल मन, सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र में चोट छिनी न छिनी। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय मिली न मिली। एक क्षण का भी विश्वास नहीं है मनुष्य का। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है वह कुमार अवस्था से ही जो है भगवान नाम का भजन करने लगता है। इस बालकपन से ही जो है वो भगवान का जो है भजन करने लगता है, क्योंकि इस जीवन का एक पल का भी भरोसा नहीं है। कुमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान हिया। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो धर्म का आचरण करते हुए उस भगवान की, बुद्धिमान व्यक्ति वही है, सद्विचार व्यक्ति वही है, विवेकी व्यक्ति वही है जो भक्ति भाव से भगवान के भजन में अभी से लग जाए, क्योंकि उसका जानना परम लक्ष्य है। उस प्रभु को जानना हमारा परम लक्ष्य है। जब तक आप उस प्रभु को नहीं जानोगे, हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं समझ लो, हमारा जीवन वो अधूरा है जब तक आप भगवान को नहीं समझ पाओगे। तो इसी प्रकार सारे विद्यार्थी बोले प्रहलाद से कि प्रहलाद, जो बूढ़े हो जाते हैं, हमने सुना है कि वही माला फेरते हैं। जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, वही भगवान का नाम लेते हैं, वही भगवान की माला को फेरते हैं। हमारी उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, तो हमसे आप इस प्रकार क्यों कह रहे हैं? अभी हम भजन नहीं कर सकते। हमने सुना है बुजुर्ग लोग करते हैं, बुढ़ापे में करते हैं भजन। तो प्रहलाद बोलते हैं, मित्र ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी हो सकती है? कितनी मानते हो आप अपनी उम्र को? तो वो बालक कहते हैं 100 साल। चलो मान लेते हैं आपकी उम्र 100 साल है। हमने मान लिया कि आपकी उम्र 100 साल है, लेकिन हमने अपनी आधी उम्र सोने में ही व्यतीत कर दी। आधी उम्र हमारी सोने में चली जाती है, तो अब कितनी बची? 50 साल की उम्र बची हमारी। उसमें से भी हम लोग जब 20 साल तक हम पढ़ाई करते रहते हैं, बाल्यकाल जिसको हम बोलते हैं, वो बचपन ही रहता है हमारा, तो 20 साल हमारा वो भी गया। तो अब कितना बचा? 30 साल। अस्सी के बाद के जो 20 साल होते हैं, क्या आपको लगता है कि आप उसमें भजन कर पाएंगे? अगर आप 100 साल मानते हैं, तो चलो 80 के बाद की जो 20 साल होते हैं, तो आपको लगता है कि आप भजन कर पाएंगे? आपको तो पहले अपने जीवन की चिंता रहेगी, मैं कैसे बाहर जाऊं, कैसे उठूं,
कैसे खाना खाऊं, आपकी जो शरीर है वो आपके किसी काम का नहीं है। तो आपको पहले अपने शरीर की चिंता होगी, भगवान की चिंता आपको कहां से होगी। तो वो 20 साल भी आपके ऐसे नहीं। अब कितना बचा, मात्र 10 साल। तो आपके पास सिर्फ 10 साल है और उन्हीं 10 साल में आपको भगवान का जाप करना है, भगवान नाम का स्मरण करना है। उन्हीं 10 सालों में अपने जीवन को धन्य करना है। तो इस प्रकार से जो है सारे बालक कहते हैं प्रहलाद से कि एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान कहां से, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कहां से सीख लेते हो। पढ़ तो हम साथ में रहे, वही चीज गुरु हमें सिखा रहे हैं और वही तुम्हें, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान कहां से, ये तुमने सीखा कहां है। अभी तो तुम छोटी सी उम्र के हो, ये तो बड़े बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं, ज्ञानी लोग ऐसी बातें करते हैं, तो तुमने ये सब कहां से सीखा। तब प्रहलाद जी बोलते हैं कि एक बार मेरी माता जी गर्भवती थी और मैं अपनी मां के पेट में था। और देवताओं के साथ मेरे पिता का पहले से ही शत्रु भाव है, हिरण्यकश्यप के साथ पहले से ही शत्रुता का भाव है। तो सारे देवता लोग जो मेरी मां को ही हरण करके ले गए। तो मेरी मां को जैसे ही हरण किया, क्योंकि माता गर्भवती थी, तो उसी समय नारद जी वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, इस प्रकार गर्भवती स्त्री, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों नहीं है, लेकिन वो स्त्री गर्भवती है, उनके साथ आप इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम देवताओं के राजा हो और इस प्रकार का व्यवहार तुम इस प्रकार स्त्री के साथ करते हो। तो इंद्र ने कहा नारद जी से कि महाराज मुझे माफ कीजिए, मैंने इस देवी के प्रति कोई कुभाव अपना प्रकट नहीं किया है। मेरे मन में इस देवी के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं है। मैं इसे सिर्फ पकड़ के ले जा रहा था, क्योंकि इसका पति हम सबका दुश्मन है। हिरण्यकश्यपु जो है वो देवताओं से बैर रखता है, देवताओं को गाली देता है, देवताओं को मारता है। इसलिए हम इसे पकड़ के ले जा रहे हैं। ताकि क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं? क्योंकि इसके पेट में क्या है, इसके गर्भ में एक बालक है, और जैसा इसका पिता है और वैसा ही अगर ये बालक हो गया तो महाराज हमारा जीना तो दुश्वार हो जाएगा, हम जिएंगे कैसे। इसीलिए हमने इस स्त्री का हरण किया है। हम इस बच्चे को मारना चाहते हैं, इस स्त्री को नहीं मारना चाहते, क्योंकि हमें डर है इस गर्भ में पल रहे बच्चे से, क्योंकि ये भी अपने पिता के समान होगा। तो ये सारे देवताओं पर राज करने लगेगा। तब नारद जी बोलते हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है देवराज इंद्र, ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। नारद जी जो है उनके पास दिव्य दृष्टि है, वो समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है, तो वो समझ गए और इंद्र से कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि जो इस देवी के गर्भ में जो बालक है वो परम भागवत होगा, भगवान का परम भक्त होगा। इसके अंदर वो बुद्धि नहीं होगी जो इसके पिता की है, वो इसके अंदर ऐसा विचार नहीं है
कतई नहीं होगा। इसलिए इस स्त्री को, इस बालक को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इंद्र ने मां को प्रणाम किया और वहां से चल दिया। तब प्रहलाद जी कहते हैं इन बालकों से कि मित्रों, मेरी मां ने नारद के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने मेरी मां को अपने आश्रम में रखा, उन्हें वहां आश्रय दिया और बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए भगवान के, और कहा कि देवी, जब तक तुम्हारे पति तपस्या में हैं, जब तक वो तपस्या से लौटते नहीं हैं, तब तक तुम आश्रम में पूर्णतः स्वस्थ हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता देवी। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि नारद जी ने जो मेरी मां को उपदेश दिए थे और मैं गर्भ में था, बालक गर्भ में था, और माता उपदेश सुन रही है नारद जी से, और मैं सब जो है गर्भ में ही उन उपदेश को सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। इसलिए मेरे असली गुरु नारद जी हैं। प्रहलाद जी के असली गुरु कौन है? नारद जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मां के गर्भ में जो है नारद के उपदेश सुने। जैसे अभिमन्यु ने जो है चक्रव्यूह रचना जो है गर्भ में रहते ही सीख ली थी। ऐसे प्रहलाद हुए हमारे, जिन्होंने अपने मां के गर्भ में ही भगवान की भक्ति के जो उपदेश थे वो सारे श्रवण किए। इसीलिए वो कह रहे, इतनी अच्छी अच्छी बातें समझ गए सारे बालक। तभी गुरुजी बोल रहे थे कि ये कहीं से पढ़ा पढ़ाया आया है। इसको हमारे गुरुजी जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसका तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये कहीं से पहले से ही पढ़ के आया हुआ है। हमारे गुरुजी ठीक कहा करते थे, ये पढ़ा पढ़ाया आया। प्रहलाद जी बोले, ये मेरी मनमुखी विद्या नहीं है, ये मैंने अपने मन से नहीं सीखी है। ये विद्या मेरी गुरुमुखी है, मैंने अपने गुरु से सीखी है। मैं कहीं से ऐसा सुन के नहीं आया हूं और आपको इस प्रकार से उपदेश दे रहा हूं। मैं अपने गुरु के श्री चरणों में बैठकर, उनके श्री चरणों में बैठकर, उनका स्तवन करके, उनका ध्यान करके ये सारे उपदेश मैंने सीखे। क्योंकि जो ज्ञान गुरु के द्वारा दिया जाता है वो ज्ञान सदा सत्य होता है। उस ज्ञान को बालक कभी नहीं भूल सकता है। इसलिए अपना गुरु जो हो तो ऐसा हो कि जो हमें सद्मार्ग पर ले जाए, सद उपदेश करे, हमारे आगे रास्ते को प्रशस्त करे, हमारे जीवन को एक नई दिशा दे। ऐसा गुरु होना चाहिए। इसलिए गुरु के लिए कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की जब कृपा होती है तो जो शिष्य होता है कभी भी कहीं धोखा नहीं खाता है। अगर उसने अपने गुरु के सामने बैठ करके शिक्षा ग्रहण की और अपने गुरु के साथ सद्विवेक के साथ एक अच्छे शिष्य के नाते अगर उसने जो भी शिक्षा ग्रहण की है वो हमेशा उसके जीवन में काम आएगी। वो विद्या उसे कभी भी जो है कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी आने नहीं देगी।
तो प्रहलाद कह रहे हैं ये मेरे गुरु की सिखाई हुई शिक्षा है। जो ज्ञान जितना प्राचीन होता है, जितना प्राचीन परंपराओं से प्राप्त होता है, वो उतना ही व्यवस्थित होता है, सुरक्षित होता है और प्रामाणिक होता है। इसलिए हमारे गुरु यहां पर परंपराओं का बहुत आदर करते हैं। हम अपनी परंपराओं को बताते ना, हमारे हमेशा कोई भी बाहर से आए, कहीं से भी कोई व्यक्ति आता है तो हम अपने गांव में क्या बताते हैं, ये हमारे पूर्वजों के जमाने की इमारत है, ये हमारे पूर्वजों के जमाने का मंदिर है, ये हमारे पूर्व काल से चला आ रहा हुआ इष्ट देवता है। क्योंकि जो पूर्व काल से चल के आता है, जो जितना पुराना होता है वो उतना व्यवस्थित होता है, सुरक्षित होता है और प्रामाणिक होता है। मनमुखी विद्या नहीं है जो अपने मन की बातों को बताने लगता है। क्योंकि हमारे गुरु संडावर्ग जी जो है गुरुमुखी मनमुखी विद्या दे रहे हैं। मेरे पिता ने बोला भगवान का नाम नहीं लेना, मनमुखी होगी ना विद्या। भगवान का नाम मत लेना, विष्णु का नाम मत लेना, शंकर का नाम मत लेना, ब्रह्मा जी का नाम मत लेना, सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लेना, राक्षसों का नाम लेना। तो क्या है, मनमुखी विद्या है, गुरुमुखी विद्या नहीं है। हाँ, अगर मेरे गुरु संडावर्ग जी अगर अपने गुरुमुख के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा मुझे अगर विद्या सिखाते तो मैं उसे अवश्य ग्रहण करता। इसलिए मैं उनकी किसी भी प्रकार की विद्या ग्रहण नहीं कर रहा हूं। हाँ, सम्मान जरूर करता हूं, गुरु का सम्मान करना। इस प्रकार शास्त्र जो है वो प्रमाणित होता है। तो इस प्रकार से उन सब बालकों में चर्चा हो रही है। विद्यार्थी बोले प्रहलाद बातें तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, और बहुत प्यारी लग रही है तेरी ये बातें, बहुत अच्छा लगा हमें तेरे मुंह से सुनते हुए। ठीक है, हम आज क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। आज गुरुजी भी नहीं है, लेकिन कीर्तन करने का मन तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपके पिता की शक्ल हमारे दिमाग में आ रही है, हम थर 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 कांपने लगते हैं। क्योंकि अगर हिरण्यकश्यप महाराज को पता चला कि ये सारे बालक भजन करने लगे तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सारे बालक बोलते हैं छोड़ो, आज जो कुछ भी होगा चलेगा, देखा जाएगा, जैसा भी होगा। हम जो है आज भजन कर ही लेते हैं, प्रहलाद की बात को मान ही लेते हैं। जो ही राम सो ही राम, जैसा राम करेंगे वैसा ही हम। तो प्रहलाद उन बालकों से क्या कह रहे हैं, मेरे पिता से तुम्हें डर लगता है, पर उस परम पिता से डर नहीं लगता है जो जगत पिता है, जगत के गुरु हैं, उनसे तो तुम्हें डर नहीं लग रहा, और मेरे पिता से तुम्हें डर है। अगर तुम उस जगत पिता का भजन करोगे तो वो ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। हिरण्यकश्यप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वे जगत के पिता हैं, इस विश्व के पिता हैं, वो सबके स्वामी हैं। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंदम चरणम स्वस्ति मानस्या तथा वयम्। जो भी उनका भजन करता है, वो दैत्य हो, दानव हो, यक्ष हो, किन्नर हो, कोई भी हो जाए, भगवान तो सबके हैं। भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि ये दैत्य है तो इनको भजन करने से मैं इन्हें प्राप्त नहीं। भगवान कोई भी भजन करे सबसे खुश होते हैं। परंतु फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, प्रहलाद जी कह रहे हैं उन बालकों से, कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, तुम अस्वस्थ रहो, निडर
बिना डरे ही भजन करो। तो सब लोग मिलकर के भगवान प्रभु का, भगवान श्री हरि विष्णु का जो है भजन करने लगे। विद्यार्थी सारे बोले, प्रहलाद आज जो भी होगा देखा जाएगा, चलो साथ मिलकर के जो भजन करते हैं। तो सब लोग गोल में खड़े हो गए, एक साथ खड़े हो गए और भगवान नाम का स्मरण करने लगे, भगवान का भजन करने लगे।